इसको सरनेम से बुलाया जाएगा, इसका पूरा नाम पूछो, भाई तुम्हारा पूरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा पूरा नाम है प्राणनाथ स्वामी। तो जो प्राणनाथ थे वो स्वामी हो गए। स्वामी पानी पिलाना और स्थिति खतरनाक हुई, उसको फिर बुलाया। देखो ना, नाम ना सरनेम, तुम्हारा घर का कोई प्यार का नाम है? बोले हे साजन। और बचपन में यार दोस्त कहा करते थे बलमा। और क्रिएशन देखिए, उसको फिर बुलाया गरीब को, पानी वाले तेरे को हाथ जोड़ता हूँ, तेरे को तेरी पड़ोसन की कसम, तू रख दे यहाँ पर, रख दे बेटा, मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, पानी रख दे उधर। अरे मत पिलाओ, सब खाए पिए लोग हैं, खाए पिए लोग को तू खिला पिला रहा है ना? बैठ जा, रख जा, बहुत युवा है पर बैठ जा बेटा, है ना? मुझे युवाओं के लिए बहुत सारी चीज मालूम है ना? एक पार्क में एक युवक युवती प्यार के रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे, है ना? ये थ्योरी वाले समझ रहे हैं। एक पार्क में एक युवक युवती प्यार के रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे, यानी एक हृदय की ऑक्सीजन दूसरे हृदय की कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाला प्रेम की थ्योरी पढ़ रहे थे। तभी गश्त लगाते पुलिस वाले ने बोला, अब तुम्हें कविता भूल गया, बात पुरानी लाइन। तो वो प्राणनाथ जो था, ये कविता बाद में पढ़ूंगा मैं, प्राणनाथ जो था उसको बोला कि इसको नौकरी से निकाला जाए। क्रिएशन देखना, इसको नौकरी से निकाला जाए, इसका एक बड़ा भाई है, उसको नौकरी पे रखो। हमने सुना तुम्हारा बड़ा भाई है? बोले हाँ है, पतिराम। वाह। बोले नाम पतिराम? पतिराम भी नहीं चलेगा, छोटे भाई को बुलाओ। बोले ठीक है, यदि आपको पतिराम भैया पसंद नहीं है तो मैं छोटे सैया प्रसाद को भिजवा देता हूँ। बड़े का नाम पतिराम, छोटे का नाम सैया प्रसाद। तुम कहाँ रहते हो? बोले प्रीतम नगर। प्रीतम नगर की खसम गली। बोले तुम्हारे पिताजी को और कोई नाम नहीं दिखे कॉलोनी के और बच्चों के? बोले कैसे पता पड़ता, उनका खुद का ही नाम था शोभर सिंह। और आपकी तालियां मुखर होगी, मेरा दावा है। बोले इसका मतलब कि गलती तुम्हारे पिताजी से प्रारंभ नहीं हुई है, गलती तुम्हारे दादाजी से प्रारंभ हुई है। उस गरीब ने कहा क्या करें साहब, स्वर्गीय सुहागमल जी को हमने कभी देखा ही नहीं। और नरेंद्र जी, जब आप मेरी ट्रेन छोड़ दी है तो अब मैं कितनी देर आपके प्राण पीऊंगा मुझे नहीं मालूम है, ठीक है? मैं आपको मेरी घंटी चिड़िया आपने बहुत बार सुनी, और मेरे से क्या, आप तो देश के कई कवि मेरी घंटी चिड़िया पढ़ देते हैं, कुछ नाम लेके पढ़ते हैं, कुछ बिना नाम लेके पढ़ते हैं। भगवान उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूँ, पढ़े, ठीक है? लेकिन मैं आपको अब एक कविता नहीं सुना देता हूँ, इसलिए कि मंच पर कई नए कवि मुझे पहली बार जो मिल रहे हैं मुझे, और आप भी पहली बार मिल रहे हैं। एक कविता मेरी थोड़ी सी नए तेवर की कविता है, उसको सुनाना चाहता हूं। जेब में पन्ना वन्ना तो है नहीं, पर कोशिश करूंगा मैं कि आपको वो नई कविता से जोड़ सकूं। हुआ क्या कि एक बार जाने क्या हुआ, एक बार ट्रेन छूट गई। कोई बात नहीं। हुआ साहब ये, लोग कहते हैं, चलिए आदेश प्राप्त हुआ है, मैं घंटे सुना देता हूं, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि महाकाल की और आरती आपके बीच रखूं। लीजिए, कोई बात नहीं। कौन से ब्यावर साहब? आप सामने जी। मैं प्रणाम करता हूं जो ब्यावर से आए हैं। आप ब्यावर से हैं, मैं ब्यावरा से हूं। उज्जैन मतलब राजगढ़ जिले के पास ब्यावरा, वो मेरा मूल निवास है, आप जानते। लीजिए, एक बार ताली बजाए, मैं आपको कोशिश। और एक घंटी कविता मेरी आज की, इसकी आखिरी समझ ले, बाकी कविता मैं आपको कभी और सुनाऊंगा। 16 पंक्तियां पढ़ता हूं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि राजस्थान की भूमि यह कृष्ण की भूमि। नाथा द्वारा यहीं पर है, सांवरिया सेठ यहीं पर है। 16 पंक्तियां 16 कलाओं के मालिक। इस भूमिका के साथ कि इस माइक का गुणधर्म है हमारी आवाज आप तक पहुंचाना, पानी का गुणधर्म है प्यास बुझाना, आग का गुणधर्म है जलना और जलाना। यदि अच्छे कार्यों की हमारी आदत हो जाए तो हम काम वही करते हैं जो हमारी आदत में शामिल होता है, फिर चाहे हम किसी भी अवचेतन अवस्था में हो। 16 पंक्तियां में 15 पंक्ति केवल ताना बाना है, 16वीं पंक्ति जो है केवल वही कविता है। लेकिन आपके दिल में जो भी आपके आराध्य हैं वो विराजित हो, उनके चरणों में कविता के पुष्प रख दूं। हर उस पंक्ति पर आपका प्यार दुलार चाहता हूं। अनुरोध मेरा ये है कि 1.5-2 मिनट मुझे पूरी तन्मयता से आप प्रदान करें तो बड़ी कृपा होगी। आना जाना बच्चों को थोड़ा संभाल लें, मंच का भी ध्यान चाहता हूं। मेरे बड़े वरिष्ठ कवि सुने, स्वागत है ना। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण माखन चोर थे, कुछ कहते हैं कृष्ण चित चोर थे। वृंदावन की गोपियां कृष्ण को रंगे हाथ चाहती थी पकड़ना,
ताकि यशोदा मैया छोड़ सके अकड़ना। मैया कहती थी कि मेरा कहना केवल गायों को चराता है, और गोपियां कहती थी आपका कहना तो माखन चुराता है। तो सब गोपियों ने एक जुगत निकाली, सबने माखन मटकी के साथ आरती के समय बजने वाली एक एक घंटी लटका दी और कमरों में तालों के बजाय केवल कुंडी अटका दी। कृष्ण पहले तो करते रहे हंसी ठट्ठा, फिर गोप ग्वालों को करके इकट्ठा माखन चोरी के लिए एक घर में किया प्रवेश। घंटी को बंदे देखा तो घंटी को दिया आदेश, एक घंटी मैं कृष्ण तूने मुझे पहचाना। घंटी बोली प्रभो मैं आपको पहचान गई हूँ, आप 3 लोकों के स्वामी हो इतना जान गई हूँ। तब कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा आज बिल्कुल मत बचना। और अगली पंक्तियों में कृष्ण के भक्त तालियों को थोड़ी और घनीभूत करना, थोड़ा मेरा मन बन जाए। कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा आज बिल्कुल मत बचना। घंटी बोली प्रभो छोटा सा मेरा अस्तित्व बड़ी बिसात नहीं है, और 3 लोकों के स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करूं इतनी मेरी औकात नहीं है। और मैं आपसे स्वयं प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं, तालियों को रोकना सहजना। बहनों से भी गुजारिश करता हूं थोड़ी सी तन्मयता से सुने, पानी वानी हम बाद में पी लेंगे। सुनना, तालियों को रोकना सहजना। किसी पंक्ति पर आपका मन करेगा कि यहां पर ताली बजाना है, उन सारी तालियों को इकट्ठा करना। हम सब आखिरी में यहां पर इस अवसर पर कृष्ण की आराधना करेंगे, तालियों के माध्यम से आशीर्वाद दीजिएगा। कृष्ण है नाराज, मेरी इतनी औकात नहीं है, तो कृष्ण मन सुखा के कंधे पर चढ़े। घंटी नहीं बजी, कृष्ण के हाथ माखन मटकी की ओर बढ़े। घंटी नहीं बजी, कृष्ण ने मटकी को हिलाया। घंटी नहीं बजी, कृष्ण ने माखन गोप ग्वालों को खिलाया। घंटी नहीं बजी, कृष्ण ने दूसरी मटकी पर हाथ डाला। घंटी नहीं बजी, कृष्ण ने मटकी में से माखन निकाला। घंटी नहीं बजी, और कृष्ण ने माखन जैसे ही अपने मुंह में डाला घंटी बजने लगी। कृष्ण है नाराज, कृष्ण है नाराज, घंटी तेरे कारण ही रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा आज। तब घंटी ने उत्तर दिया। कृष्ण का प्रश्न, घंटी का उत्तर। 15 पंक्ति समाप्त होती है, केवल एक पंक्ति सी कविता है, 16वीं पंक्ति। आपके दिलों में यदि कृष्ण विराजते हो तो आपकी तालियां कविता के अंत में घंटी के उत्तर पर, जिस तरह से राम कृष्ण के मंदिर के शिखर कलश होते हैं, बजती हुई तालियां आपके सर के ऊपर मंदिरों का निर्माण करे। और बस मेरे को विदा भी दे और मैं उनको अभिनंदन भी करूंगा। कृष्ण का प्रश्न, घंटी का उत्तर, और तालियों के माध्यम से आपका शिखर कलश का निर्माण। कृष्ण है नाराज, कृष्ण है नाराज, घंटी तेरे कारण ही रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा आज। तब घंटी ने उत्तर दिया प्रभो सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। प्रभो सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। अरे 3 लोकों का स्वामी स्वयं भोग ग्रहण करे और मैं बजू नहीं ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी भाटी हमारे बीच से प्रस्थान कर रहे। एक बार जोरदार ताली बजाए भाटी साहब के सम्मान में। इतना बढ़िया कवि स्टेशन तक पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। अशोक जी भाटी कविता सुना, इनकी ट्रेन छूट जाए, ऐसा भी कभी हो नहीं सकता।